तो फ्रेंड्स यार आज का जो हम करने वाले हैं आज का बहुत ज्यादा रीसेंट टाइम का हॉट टॉपिक है पीएनबी के अंदर। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और इसे ये भी कहा जा रहा है कि यार इंडिया की बैंकिंग हिस्ट्री के अंदर तो ये सबसे बड़ा स्कैम है जो आज तक ये हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या ये होने से बच सकता था, किसने किया और इसका क्या रिपरकर्शन हमारे ऊपर पड़ेगा। क्योंकि जो भी बैंकों में पैसा होता है वो सरकारी पैसा नहीं होता है, वो आपका मेरा सबका पैसा होता है, वो पब्लिक का पैसा होता है। तो अगर किसी भी बैंक में ऐसा घोटाला होता है तो वो सिर्फ बैंक का नुकसान नहीं है, पब्लिक का, आपका, मेरा और पूरे इंडिया के लोगों का नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा यार पिछले कुछ दिनों में ये पंजाब नेशनल बैंक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी के अंदर रहा है। और ये किसकी वजह से रहा है? ये इनकी वजह से रहा है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है नीरव मोदी। और फ्रेंड्स बहुत ही बड़े ज्वेलर है, मतलब हजारों करोड़ रुपए की इनकी वर्थ है और बहुत ही बड़े इनके ज्वेलरी के स्टोर, शोरूम्स और बहुत ही ज्यादा स्टार्स के साथ इनके लिंक, नेताओं के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सबके साथ इनके बहुत ज्यादा अच्छे लिंक रहते हैं और ये अक्सर रैंप पे, फैशन शोज के अंदर भी देखे जाते थे। लेकिन ये फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं कि यार ये हुआ कब। फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि यार ये शुरुआत इसकी 2011 से हुई है और कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये 2014 तक चला, लेकिन अभी ऐसा पता लग रहा है कि ये 2017 के अंदर भी चला है, मतलब 2017 तक भी ये हुआ है। और लेकिन ये पकड़ में कब आया फ्रेंड्स? ये पकड़ में तो जनवरी 2018 में ही आ गया था, मतलब तकरीबन थर्ड वीक 2018 के अंदर, ये जनवरी के अंदर पकड़ में आ गया था। और उसके बाद क्या किया, जो पीएनबी की जो टॉप मैनेजमेंट थी उनको जब इस स्कैम का पता लगा तो उन्होंने सीबीआई के पास इसकी एफआईआर कराई कि यार ऐसा कुछ हमारे पास स्कैम हुआ है। तो जनवरी 29 के आसपास पीएनबी ने सीबीआई के पास वो इसकी एफआईआर कराई, तो ये तब हुआ है। लेकिन अब ये हुआ कैसे है फ्रेंड्स, हमें ये समझने की जरूरत है। ये शुरुआत कब से हुई थी? 2011 से हुई थी। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले एक छोटे अमाउंट का, मतलब इसकी जो फ्रेंड्स टोटल जो स्कैम का घाटा है वो अराउंड 1.8 डॉलर बिलियन, यानी कि तकरीबन 11,000 करोड़ रुपीस का ये नुकसान हुआ है पीएनबी बैंक को। लेकिन ये क्या शुरुआत में 11,000 करोड़ का था? नहीं फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में सिर्फ 800 करोड़ रुपए का था। और ये क्या हुआ था कि पीएनबी ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दी थी एक सिंगल अमाउंट की। अब फ्रेंड्स लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होती है इसको समझते हैं, आप पूरा समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये पीएनबी बैंक है इंडिया के अंदर और नीरव मोदी बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं डायमंड्स। अब बाहर एक एक्सपोर्टर है जो फॉरेन कंट्री में है और नीरव मोदी यहां पे इंपोर्टर है, ठीक है। अब जब आप इंपोर्ट कर रहे हो कोई चीज, तो जब कोई आपको सामान बेचेगा तो वो कहेगा कि यार मुझे कोई श्योरिटी तो दो कि आप जब मुझसे सामान खरीदोगे तो मुझे मेरी पेमेंट मिल जाएगी। तो उसमें यहां पे क्या करता है, ये जो डोमेस्टिक बैंक होता है ये एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे देता है, एलओसी या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे देता है कि हम इस नीरव मोदी की या कोई भी XYZ पर्सन जो भी होगा उसकी गारंटी लेते हैं कि इन केस अगर इसने पेमेंट नहीं करी तो हम पेमेंट करेंगे। एक तरीके से ये बैंक गारंटी होगी, बैंक अपनी गारंटी देता है कि हाँ यार अगर ये इंपोर्टर ने आपको पैसे नहीं दिए तो इसका पैसा हम देंगे। तो क्या होता है, जो फॉरेन कंट्री के अंदर बैंक होता है, जो फॉरेन कंट्री में बैंक होता है वो लोन दे देगा इनको, नीरव मोदी को, ठीक है। और अगर नीरव मोदी इनको ये पैसा नहीं देते हैं फॉरेन बैंक को, तो वो किसकी जिम्मेदारी बन जाएगी? वो बन जाएगी पीएनबी की जिम्मेदारी। ये एक्चुअली में सब करते हैं क्योंकि ये लेटर ऑफ क्रेडिट के बिना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन फ्रेंड्स हुआ क्या? व्हाट इज ए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग? ये आपको समझ आ गया। इट इज अ गारंटी दैट बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू पे लोन। अगर जो नीरव मोदी को फॉरेन बैंक ने लोन दिया इंपोर्टर को देने के लिए, एक्सपोर्टर को, अगर वो नीरव मोदी देने से मना करता है तो वो पीएनबी की जिम्मेदारी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स क्या ये लोन पीएनबी ने अप्रूव करे थे? ये अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है। नहीं फ्रेंड्स, ये लोन पीएनबी ने अप्रूव ही नहीं करे। क्या हुआ है अभी हमें समझने की जरूरत है। फ्रेंड्स ये जो सबसे पहला लेटर ऑफ क्रेडिट था,
अब क्या होता है, हम अभी आगे वीडियो में देखेंगे, एक सीबीएस सिस्टम होता है, कोर बैंकिंग सिस्टम। अभी हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीबीएस सिस्टम नहीं यूज किया, इन्होंने एम्प्लॉइज ने क्या करा, स्विफ्ट, एक बैंक का अंदर का सॉफ्टवेयर होता है जिससे सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, स्विफ्ट यूज करके ये 800 करोड़ रुपए का इनको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया, और वो अपने सिस्टम में अपडेट ही नहीं करते थे। और जब सिस्टम में अपडेट ही नहीं करते थे तो किसी को पता ही नहीं लग रहा था कि यार ये ऐसे लेटर्स ऑफ क्रेडिट एक्चुअली में बने भी हैं, कि पीएनबी की टॉप मैनेजमेंट को ये नहीं पता लग पा रहा होगा कि यार ऐसा हमने हमारी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट गया भी है, क्योंकि जो नीचे का स्टाफ था उसने करप्ट प्रैक्टिसेस के साथ स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू और बिना किसी जगह एंट्रीज की करे लेटर्स इशू कर दिए। तो फ्रेंड्स ये अब 1.8 बिलियन डॉलर का स्कैम कैसे बना। अब फ्रेंड्स हमें यह समझना है कि यार ये बढ़ता कैसे गया। फ्रेंड्स जब बोरोअर ने 800 करोड़ रुपए नहीं दिए, यानी कि नीरव मोदी ने 800 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया कि उसके पास नहीं है, तो एक्चुअली क्या करना चाहिए था, पीएनबी को स्टेप अप करना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि हाँ यार अब हम आपको कुछ पैसा नहीं देंगे। तो इन्होंने क्या लिखा है, द बैंक ऑट टू हैव स्टेप्ड एंड बुक्ड अ डिफॉल्ट बाय ग्रुप कंपनी, यानी कि नीरव मोदी को यहां पे डिफॉल्टर 800 करोड़ रुपए का ही घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसके बजाय क्या किया, जो 2 पीएनबी के एम्प्लॉइज थे और जिन्होंने ये फ्रॉड किया है, उन्होंने और ज्यादा एलओयूज बना दिए, यानी कि और ज्यादा लेटर ऑफ क्रेडिट्स बना दिए कि हाँ हमें कोई नो ऑब्जेक्शन है कि आप इनको लोन देते रहिए। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि यार अगर आप बहुत ज्यादा, अब पीएनबी इतना बड़ा बैंक है, तो जो फॉरेन बैंक है जो भी नीरव मोदी को वहां पे लोन दे रहा है उसको तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा कि यार पीएनबी इतना बड़ा सरकारी बैंक है, इसका लेटर ऑफ क्रेडिट आया तो कोई ये फर्जीवाड़ा नहीं होगा, तो इनमें फॉरेन बैंक की कोई गलती नहीं है। तो बैंक के स्टाफ ने ही उनको और लेटर ऑफ क्रेडिट्स दे दिए, और ये फ्रेंड्स प्रोसेस चलता रहा और ये तकरीबन पता लगा 5 जनवरी के आसपास का, और तब तक पता चला कि यार 11,000 करोड़ रुपए का पीएनबी को नुकसान हो चुका है, यानी कि फेक लेटर ऑफ क्रेडिट्स के ऊपर पीएनबी लोन दे चुका है, मतलब फॉरेन बैंक्स उनको लोन दे चुके हैं और ये अब लोन पीएनबी के सर पे पड़ गया है। एक्चुअली में क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, जब भी लेटर ऑफ क्रेडिट लिए जाते हैं, बनाए जाते हैं बैंक के द्वारा, तो एक कोलैटरल सिक्योरिटी रखी जाती है कि यार इन केस अगर आप हमें पैसे देने से मना कर देते हो और फॉरेन में हम आपकी पेमेंट करा देते हैं तो ये जब्त हो जाएगी। जैसे मॉर्टगेज होता है, अगर आप प्रॉपर्टी पे लोन ले रहे हो और आप पैसे नहीं देते हो या दिवालिया घोषित हो जाते हो, डिफॉल्ट कर जाते हो लोन पे, तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। क्या फ्रेंड्स ये अवॉइड किया जा सकता था घाटा? अब ये हमें समझने की जरूरत है। फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था कि यार स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू ये उन्होंने घोटाला किया है। एक्चुअली फ्रेंड्स एक और सिस्टम होता है कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? कोर बैंकिंग सिस्टम होता है सारे बड़े बड़े बैंक्स के अंदर होता है। इसके अंदर जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती है या जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होती हैं कि यार एकदम इस अकाउंट में इतना कैसे पैसा आ गया, फॉर एग्जांपल किसी अकाउंट में 50 करोड़ या 100 करोड़ तक की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और में सडनली 2000 करोड़ 4000 करोड़ इतना अमाउंट आ गया, तो इसको एकदम सिस्टम बताता है कि नहीं यहां पे कुछ गलत हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये पीएनबी का सिस्टम चलाया ही नहीं इन्होंने ढंग से, ऑपरेशनल ही नहीं है इनके पास ये सॉफ्टवेयर, जबकि ये सॉफ्टवेयर 2002 से यूज कर रहे हैं, लेकिन फुली इक्विप्ड इनके सिस्टम्स नहीं थे सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए। और जो स्टाफ था उसने सीबीएस के अंदर ये अपडेट ही नहीं करा, उन्होंने सिर्फ इंटर बैंकिंग सिस्टम के अंदर स्विफ्ट के अंदर ये लिखते रहे और उसको भी ये छुपाते रहे। तो बैंक पर्सनल ने स्विफ्ट के अंदर भी ये इंफॉर्मेशन नहीं डाली, कोर बैंकिंग सिस्टम में भी नहीं डाली। अगर ये कोर बैंकिंग सिस्टम में सिचुएशन डल जाती तो ये जो नुकसान था ये 800 करोड़ रुपए पर ही रुक जाता। अच्छा फ्रेंड्स, इससे सबसे ज्यादा और कौन से बैंकों पे इंपैक्ट पड़ा है? फ्रेंड्स सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है इलाहाबाद बैंक ने, क्योंकि जो मैं आपको कह रहा था फॉरेन बैंक्स में जो थे, अभी इन्हीं बैंकों की शाखाएं, इन्हीं बैंकों की ब्रांचेस फॉरेन कंट्री में थी जिन्होंने नीरव मोदी को वहां पे पैसा दिया पीएनबी के लेटर ऑफ क्रेडिट पे। तो किस किस ने कितना दिया? 4000 करोड़ रुपए इलाहाबाद बैंक ने दिए, 1000 से 2000 करोड़ रुपए यूनियन बैंक ने दिए,
1,000 करोड़ रुपीस के आसपास स्टेट बैंक ने दिए। और फ्रेंड्स ये सब तो पब्लिक बैंक्स थे, इनमें तो फ्रॉड हुआ ही हुआ, यहां प्राइवेट बैंक भी फंस गया था। तो एक्सिस बैंक ने भी 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने इंटरवीन किया और ये 2,000 करोड़ का लोन सेल करवा दिया, ताकि एटलीस्ट एक्सिस बैंक जो प्राइवेट पार्टी है वो इससे बाहर निकल जाए, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात हो सकती थी। तो फ्रेंड्स इस स्कैम के बाद हुआ क्या एक्चुअली? फ्रेंड्स जैसे ये मार्केट में पता लगा कि पीएनबी के साथ इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स जो पीएनबी का एनुअल प्रॉफिट है वो अराउंड 2,000 करोड़ रुपीस का होता है और घोटाला हुआ है 11,000 करोड़ रुपए का। तो 11,000 करोड़ यानी कि तकरीबन आप मान लीजिए इसको पूरा करने में 4 से 5 साल का समय लग जाएगा पीएनबी को, ये 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान पूरा करते करते। तो इसके बाद क्या हुआ, स्टॉक मार्केट तकरीबन 15 से भी ज्यादा अराउंड 20% के आसपास इसका शेयर गिर गया था। मार्केट में सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा हर्ट हो गए थे लोगों के। इसके अलावा ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स, डीआरआई और अलग अलग जो एजेंसीज है गवर्नमेंट की, उन्होंने इसके ऊपर छापे मारे, इसके सारे शोरूम सील कर दिए नीरव मोदी के। इसके अलावा जो इसकी प्रॉपर्टी थी, जो इसकी एसेट्स थी, जो भी डायमंड्स थे, सब कुछ सीज कर लिया गया, उसके साथ उनको अटैच कर लिया गया ताकि ये प्रॉपर्टी ये कोई खरीद ना पाए या बेच ना सके, और इसको सबकी सबको अटैच कर लो इस घोटाले के साथ ताकि हम अपनी रिकवरी वहां से कर सके। अच्छा फ्रेंड्स अब ये बात याद आती है, यार इस घाटे को पे कौन करेगा? क्या ये पीएनबी की जिम्मेदारी है या इलाहाबाद बैंक की जिम्मेदारी है या किसकी जिम्मेदारी है? तो फ्रेंड्स ऐसा सुनने में आ रहा है कि आरबीआई ने पीएनबी को बोला है कि यार ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, पीएनबी को अदर बैंक्स को पैसा देना पड़ेगा, जो कि मोदी और चोस्की ने लिया था। फ्रेंड चोस्की कौन है? चोस्की भी मोदी का ही एक पार्टनर है, यानी कि इनका एक रिलेटिव है और इनकी कंपनी है बहुत फेमस गीतांजलि करके। तो इन दोनों ने मिलकर ये बड़ा फर्जीवाड़ा और ये बड़ा स्कैम किया है। और अदर बैंक्स क्या करेंगे फ्रेंड्स? अदर बैंक्स को क्या करना पड़ेगा? अदर बैंक्स को जो भी उस पर प्रॉफिट होता, यानी कि जो भी उन्होंने लोन दिया था नीरव मोदी को, वो हटाना पड़ेगा, प्रॉफिट जीरो करना पड़ेगा। और जो पीएनबी को नुकसान हुआ है, जब पीएनबी ये पे कर देगा तो अपनी बैलेंस शीट जो भी पीएनबी की एंड के साल में बनेगी, उसको वो एज अ लॉस दिखाएगा और ये कहेगा हाँ ये पीएनबी का ही नुकसान है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो एक और बहुत बुरी बात हुई है, स्कैम है अराउंड 11,000 करोड़ रुपीस का। ठीक है, पीएनबी ने फ्रॉड के अगेंस्ट जो इंश्योरेंस करा रखा था उसके लिए इनको सिर्फ 2 करोड़ रुपए का ही क्लेम मिलेगा, क्योंकि इनका जो क्लेम का अमाउंट था वो बहुत कम था। यानी कि अगर कोई इंप्लॉई बैंक के साथ फ्रॉड करता है तो पीएनबी ने सिर्फ उसका 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करा रखा था, जो कि बस कुछ भी नहीं है। 11,000 करोड़ रुपए का सिर्फ 2 करोड़ रुपए अभी पीएनबी को मिलने वाला है, जब तक नीरव मोदी से सब कुछ ये पैसा जब्त नहीं कर लिया जाता या उसकी सारी प्रॉपर्टी बेच के ये पैसा वसूल नहीं कर लिया जाता। तो फ्रेंड्स इसी के साथ यार हम समझ पाए हैं कि यार ये स्कैम एक्चुअली क्या था। अच्छा फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको बताने में रह गया कि ये जो नीरव मोदी का स्कैम है, यानी कि जो पीएनबी के अंदर जो स्कैम हुआ है, ये मोर और लाइक हर्षद मेहता जैसा ही स्कैम है। क्योंकि दोनों ही स्कैम्स में क्या हुआ था, दोनों ही स्कैम्स में ये दोनों बैंक्स के साथ मिल गए थे, बैंक्स के साथ इन्होंने कोल्यूड करा था और जिसके बाद बैंक ने इनको फेक लोन्स दिए थे, मतलब बिना प्रॉपर सिक्योरिटीज के लोन दिए थे और दोनों ने ही इसका फ्रॉड करके मतलब बिल्कुल भाग गए थे या अंडरग्राउंड हो गए थे और बैंक्स को, जिसकी वजह से पब्लिक बैंक्स को बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन ये नीरव मोदी का स्कैम हर्षद मेहता के स्कैम से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ यार ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मैंने आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई और सजेशंस देने हैं तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। टिल देन थैंक्स अ लॉट एंड डू वेल इन योर एग्जाम्स।